समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव में जोर शोर से लॉन्च किया। उसके बाद विवादित बयान आने पर उनकी सभाएं रोक दी गई। उसके बाद फिर आकाश को अपने उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया गया। वहीं लोकसभा चुनाव बीत गया और बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, लेकिन आकाश आनंद बसपा और प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोकसभा चुनावों में अप्रत्याशित सफलता हासिल होने के बाद सपा के नेताओं का आत्मविश्वास आसमान पर है। तो वहीं यूपी में सपा की 37 सीटें आने के पीछे अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स को अहम कारण माना जा रहा है। तो वहीं पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को और मजबूत करने के लिए सपा अभियान चलाने जा रही है। आपको बता दें कि पार्टी का लक्ष्य कुर्मी, राजभर, निषाद, साथ ही गैर यादव ओबीसी जातियों में और जनाधार बढ़ाने का है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 33 सीटों पर सिमटने से एनडीए की जीत का स्वाद फीका पड़ गया। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन अकेले दम पर बहुमत हासिल करने का भाजपा का ये सपना अधूरा रह गया, जिसको लेकर अब पार्टी की तरफ से समीक्षा और पड़ताल शुरू हो गई है। वहीं जो एक वर्ग भाजपा के साथ नहीं आया, उसमें पसमानदा मुसलमान प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले ने लगातार सरकार की परेशानी बढ़ाई है। युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ और इससे उनमें पनपते आक्रोश को देखते हुए सरकार का ध्यान इस गंभीर चिंता पर गया। तो वहीं इस समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार अब कड़े कानून लाने की तैयारी कर रही है। मेरठ कैंट की जनता और व्यापारी अपने नवनिर्वाचित सांसद अरुण गोविल से नाराज है, जिसको लेकर कैंट के कई व्यापारियों ने कहा है कि अरुण गोविल 4 विधानसभा से हार चुके थे, लेकिन एक कैंट के वोटों की वजह से जीते, फिर भी एक बार क्षेत्र में धन्यवाद कहने नहीं आए। वहीं व्यापारियों ने आगे कहा कि ऐसे सांसद को अब मेरठ हापुड़ लोकसभा की जनता 5 साल तक भुगतेगी। यूपीपीसीएस आरओ पेपर लीक प्रकरण में अब तक मास्टरमाइंड माने जा रहे राजीव नयन मिश्र ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। आपको बता दें कि मेरठ जेल में बंद राजीव नयन ने अधिकारियों को पूछताछ में बताया कि बिहार के सुभाष ने उसे परीक्षा से एक दिन पहले पेपर उपलब्ध कराया था। पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुभाष ही है। नगीना से चंद्रशेखर की जीत के बाद अब आजाद समाज पार्टी मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपना दम दिखाएगी, जिसको लेकर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की गांव चलो अभियान के तहत बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में प्रदेश सचिव आलोक यादव ने कहा कि हमारी पार्टी सभी वर्गों और धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी लोग एक होकर मेहनत करें। वहीं उन्होंने कहा कि करहल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद यहां होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है, जिसको लेकर वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष सादेश अली मसीह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी भी प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2024 में पेपर लीक के चलते कुल 60,244 पदों की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी ने परीक्षा रद्द करते हुए 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आश्वासन दिया था। वहीं अब सिपाही भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर कई लेयर्स में सुरक्षा इंतजामों को चेक किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच जनता दर्शन को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला रेंज जोन स्तर पर तत्काल जनता दर्शन शुरू हो, अधिकारी जन समस्याओं का समय से निस्तारण करें। वहीं किस दिन कहां सुनवाई होगी, कौन अधिकारी जन सुनवाई करेंगे, जनता को बताएं।